ओ जी वेखो जी इन्हें तो सप्लीमेंट लैके बॉडी बनांदा पिया। लेट मी क्लियर यू कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स ये टोटली दो मुख्तलिफ चीज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस या गलत फहमियाँ फ़िटनेस के हवाले से जो हर इंसान के दिमाग में मौजूद हैं। कोशिश करूँगा कि आपको इन डिटेल इस पे एड्रेस करूँ। स्टे ट्यून्ड। मिथ नंबर 1, स्पॉट रिडक्शन। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं तैमूर भाई कि मेरे चेहरे पे फ़ैट बहुत ज़्यादा है, मैं खाली अपने चेहरे से चर्बी घटाना चाहता हूँ। अक्सर ख़वातीन का सवाल होता है कि मेरे पेट पे चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो मैं और कुछ नहीं खाली अपने पेट से चर्बी हटाना चाहती हूँ। या अक्सर लोगों का सवाल होता है कि कोई भी हिस्सा है जिस्म का, उस जिस्म के हिस्से को फोकस करके कि मैं खाली वही घटाना चाहती हूँ, इसको स्पॉट रिडक्शन कहते हैं और इट्स अ मिथ। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, नामुमकिन एक बात है। क्योंकि जब भी आपका जिस्म फैट बर्निंग जोन में जाता है, आपकी बॉडी फैट बर्न करना शुरू करती है, तो आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप खाली अपना चेहरे से फ़ैट घटाना चाह रहे हैं, अपने पेट से फ़ैट घटाना चाह रहे हैं। ओवरऑल इकट्ठा फ़ैट बर्न होगा। जिस एरिया पे फ़ैट ज़्यादा है ऑब्वियसली उसको बर्न होते हुए टाइम लगेगा। जिस एरिया पे फ़ैट कम है ऑब्वियसली वो क्विकली बर्न करेगी बॉडी। तो आप ये ऐसा कभी नहीं कर सकते, चाहे आपका चेहरा है, चाहे आपका पेट है, जिस्म का कोई भी हिस्सा है जहाँ से आप फ़ैट कम करना चाहते हैं, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि आपकी ओवरऑल बॉडी जो है फ़ैट बर्निंग जोन में जाए। मिथ नंबर 2, डूइंग एब्स एवरी डे फॉर रिड्यूसिंग बेली फैट। बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमी है सबके दिमाग में कि हम रोज़ एब्स की एक्सरसाइजेस करेंगे, पेट की एक्सरसाइजेस करेंगे और हमारा पेट कम हो जाएगा। जो आपका फ़ैट है, आपकी चर्बी है, उसको कम करने के लिए आपको 2 फंडामेंटल्स पूरे करने हैं। नंबर 1, आपको कैलोरिक डेफिसिट में खाना है। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब है कि बिलफर्ज आपकी बॉडी की रोज़ की रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज़ है पर डे, तो आपने कम से कम 2100 से 2000 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका फ़ैट लॉस स्टेट में जाएगा जिस्म। नंबर 2, एक सर्टेन हार्ट रेट आपको अचीव करना है ट्रेनिंग के दौरान, कि आपकी हार्ट रेट जो है, आपकी दिल की धड़कन है, वो इंक्रीज़ करे। और उस ना सिर्फ इंक्रीज़ करे बल्कि वो हार्ट रेट आपको लगातार कुछ टाइम पीरियड के लिए मेंटेन करना है। तो वो किस तरह मेंटेन होगा, उसके 2 तरीके हैं। या आप कार्डियो करेंगे अपनी ट्रेनिंग में, अपनी रूटीन में ऐड, या आप हैवी लिफ्टिंग करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं, चाहे बेंच प्रेस कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, डेड लिफ्ट कर रहे हैं, तो कोई भी हैवी सेट है उसके फ़ौरन बाद आपका दिल, आप धड़कता हुआ आप अपना दिल महसूस कर सकते हैं। यू कैन फील योर हार्ट बीट। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आप रोज़ एब्स ट्रेन करेंगे और उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। एब्स ट्रेन करने का मकसद है कि आपका जो एब मसल है, जो आपके एब्डोमिनल्स के मसल्स हैं, उनको बिल्ड करना। लेकिन जब तक आपके पेट के ऊपर एक फ़ैट की लेयर है, जब तक वो नहीं जाएगी तो आप बेशक दिन के 1000 रैप्स कर लें क्रंचेस के, आपको पेट अपना ट्रिम डाउन, कट डाउन होता हुआ नज़र कभी भी नहीं आएगा। 3, ओनली सप्लीमेंट्स विल बिल्ड योर बॉडी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान में जिम कल्चर है, उसमें अक्सर बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती, सही गाइडेंस नहीं मिलती। और अक्सर जो देसी उस्ताद हैं वो अपने पैसे बनाने के चक्करों में लड़कों के दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि आपकी बॉडी खाली सप्लीमेंट से बनेगी, कि अगर आप सप्लीमेंट्स अपनी रूटीन में, डाइटरी रूटीन में ऐड नहीं करते तो उसके अलावा आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी जो भी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कैलोरिक नीड्स हैं, 70 to 80% वो आपको अपने नेचुरल फूड से, होल फूड सोर्सेज हैं, आपको उनसे लेनी है। सप्लीमेंट्स को डेवलप हुए 2 से 3 दहाइयाँ गुजरी हैं
और ज़्यादा इसका आखिरी 2 दिहाइयों में इसका यूज़ बढ़ा है, लेकिन उससे पहले भी तो बॉडी बिल्डर्स थे, उससे पहले भी तो स्ट्रॉन्ग मैन थे, पावर लिफ्टर्स थे, सब मतलब घर से कोई भी एथलीट थे, वो कैसे अपनी कैलोरिक नीड्स पूरी करते थे? होल फूड से क्या मुराद है? प्रोटीन्स हैं तो एग वाइट्स हैं, एग्स हैं, फिश है, चिकन है, मटन है, बीफ है। वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो स्पिनच है, इसी तरह ब्रोकली है। आपको फोकस अपना होल फूड सोर्स पे रखना है। सप्लीमेंट के बेशक अपनी एक जगह है, अगर आप दिन में 70% फूड सोर्स से ले रहे हैं तो आप 30% उसको सप्लीमेंट्स पे बाकी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप ओवर डिपेंड सप्लीमेंट्स को ना करें। आप ये ना सोचें कि अगर मैंने सप्लीमेंट्स ना लिए, अगर मैंने वे प्रोटीन ना लिया, क्रिएटिन ना लिया, अमाइनो एसिड ना लिया तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी। अल्लाह पाक ने ये चीज़ें नेचुरल फूड सोर्सेज में ऑलरेडी रखी हुई हैं। मिथ नंबर 4, मिस्टेकिंग सप्लीमेंट्स फॉर स्टेरॉइड्स। अक्सर लड़कों का मैंने रुझान देखा है कि जिनको फ़िटनेस के बारे में अलिफ बे नहीं पता, लेकिन किसी बॉडी बिल्डर को देख लें या किसी भी अच्छे ऐसे लड़के को जिसकी फ़िज़ीक माशाल्लाह अच्छी है, मस्कुलर फ़िज़ीक है, तो उनका सबसे पहला क्या कमेंट होता है? ओ जी वेखो जी, इन्हें तो सप्लीमेंट ला के बॉडी बनांदा है पिया। लेट मी क्लियर यू कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स ये टोटली 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सप्लीमेंट बनता है आपके नेचुरल फूड सोर्सेज से, जैसा कि हम वे प्रोटीन की बात करें, वे प्रोटीन वे पाउडर है, मिल्क को हम उसमें प्रोसेस किया जाता है, मिल्क की प्रोसेसिंग से वे प्रोटीन बनता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है स्टेरॉइड का, स्टेरॉइड सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं जो लैब में क्रिएट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हैं। तो प्लीज़ इस मिसकंसेप्शन को छोड़ दें कि आप अगर एक लड़का सप्लीमेंट ले रहा है उसका ये मतलब नहीं कि वो स्टेरॉइड्स ले रहा है। सप्लीमेंट आर जस्ट मील रिप्लेसमेंट, दैट्स इट। जो कुछ आपको प्रोटीन अगर या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो आपको नेचुरल फूड सोर्स से मिलेगा वही आपको सप्लीमेंट से भी मिलेगा। लेकिन स्टेरॉइड एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जिसके ऊपर ये खैर एक सेपरेट टॉपिक लंबा हो जाएगा, उसके नुकसानात क्या हैं या उससे कैसे बचा जाए। मिथ नंबर 5, ओवर रिलाइंग ऑन ग्रीन टीज़। सबसे बड़ा एक अलमिया हमारा कि हम लोग, वो पंजाबी में मिसाल है, दुए दा मुँह लाल ताके ते अपना चन्ना मार के लाल कर लेना, कि किसी ने अगर कहवे पी के वज़न कम कर लिया है तो हम भी अपने ऊपर वही इम्प्लीमेंट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लड़के लड़कियां कहवे पी के अपना वज़न कम करते हैं, कभी आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि वो दिन में खाली कंज्यूम ही ग्रीन टी कर रहे हैं, और ये इंतहाई नुकसानदेह है इन द लॉन्गर रन। आप वक्ती, तो इसको क्रैश डाइटिंग कहते हैं। क्रैश डाइट का मतलब ये होता है कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, आप चंद चीज़ों पे अपना गुजर करते हैं दिन के दौरान, और उसका सबसे बड़ा नुकसान इन द लॉन्गर रन ये होता है आपको कि आपको वीकनेस हो जाती है। आपको वो चीज़, फिटनेस का मकसद है आपकी हेल्थ को बूस्ट करना, ना कि ये कि आप क्रैश डाइटिंग करके अपना सत्यानाश कर लें और एट द एंड आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। देखें, कोई भी बंदा है जिसने 20 से 30 किलो वज़न कम करना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर भी 25 किलो कम किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस 25 किलो को लूज़ करने का क्या फ़ायदा कि एट द एंड ऑफ योर फिटनेस जर्नी आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लिहाजा जब भी आपने फ़ैट लॉस स्टेज पे जाना है, एक फ़ैट लॉस ट्रांजिशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल की तरफ बढ़ें। मसलन स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। ये नहीं है कि कल आप जो है निहारी और पाए खा रहे थे और रात को आपने डाइट शुरू कर दिया। मैं ये भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बिल्ड करें, स्टेप बाय स्टेप अपनी डाइट को लेके चलें। डाइट पे फोकस किया, डाइट इम्प्रूव की, साथ बीच में इंट्रोड्यूस कर दी ट्रेनिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग में भी फिर आगे स्टेप्स हैं। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। तो मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।